तो हो सकता है हमारा कोई कर्म हमको परास्त कर रहा हो, लेकिन हमें परास्त नहीं होना, हमें नवीन पुरुषार्थ करना। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवत भजन बल से, क्योंकि अभी तक भजन नहीं हुआ, शुभ अशुभ कर्म होते रहे। अब मुझे इस जन्म में ज्ञान हुआ कि त्रिगुणातीत, मायातीत करने वाला भगवान का नाम है। अब जो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या राम कृष्ण हरि जो नाम जप कर रहे हैं, ये कर्म साधारण नहीं है, ये त्रिगुणातीत है, चिदानंद है। ये तुम्हारे हर प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। अपना कर्म, अपना आचरण अगर आप ठीक कर लिए और आपका नाम जब चल रहा है, आप शास्त्र सम्मत अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हार नहीं हो सकती। एक बार सही, दो बार सही, लेकिन हम विजय को प्राप्त होंगे, परास्त तो होना नहीं चाहिए। पक्का जो हार गया, निराशा धारण कर ली, फिर मानव जीवन की सफलता वो नहीं प्राप्त कर सकता। हारना नहीं। अभी नहीं मिला तो हमें आगे अवश्य सारा उद्धार कीजिए। आप अपने द्वारा आप उद्धार की, मैं उपदेश करता हूं, चलो तुम, फिर मुझे प्राप्त करोगे। सामने खड़े हैं, अब विचार करके जरा देखो, अब भगवान से मिलने की क्या देरी, भगवान खड़े हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे जब तक मेरे में मन नहीं लगाओगे, मेरे में बुद्धि नहीं लगाओगे, मेरी उपासना नहीं करोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं, तो मैं समीप हूं लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं हो पाओगे। हमें हर बार, जैसे हमने पाप कर्म किए तो शुभ कर्म आकर उसके फल को तत्काल के लिए रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, जहां शुभ कर्म खत्म हुआ तहां वो अशुभ कर्म नष्ट कर देगा। जैसे देखा जाता है कि बहुत पाप कर्म कर रहे हैं लेकिन बाहरी सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो अभी शुभ कर्म उनके पाप कर्म को रोक दिया। जो उनका फल है उसको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ कर्म बहुत प्रभावित कर रहा है, तो उसे सब सुख सामग्री अनुकूलता मिलती जा रही है। लेकिन जहां ये खत्म हुआ शुभ कर्म और अभी वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप, ये उसको नष्ट कर देगा। पूर्व का हमारा प्रबल पाप बाधा पहुंचा सकता है, लेकिन जब तक वो पाप कर्म हमारा भोग क्षय नहीं होगा, तब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। हम पुरुषार्थ के द्वारा उसको दबा करके नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। नहीं तो हमें और पशु में अंतर क्या रहा? केवल प्रारब्ध कर्म ही हमको परास्त करता रहे, तो फिर इस मनुष्य देह की दिव्यता क्या रही? मनुष्य देह की दिव्यता यही है, पूर्व प्रारब्ध को दबाकर नवीन प्रारब्ध की रचना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।